हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूं 2025 मॉडल होंडा लीवो 110 का 2025 मॉडल होंडा SP 125 के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर रहती है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा लीवो ऑन रोड पड़ती है 1,07,000 रुपये के प्राइस में, और होंडा SP 125 डिस्क वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,15,000 रुपये के प्राइस पर। मतलब दोनों बाइक की प्राइस में 14,300 रुपये का डिफरेंस है। अब 14,300 रुपये आप एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको क्या मिलता है और देने के बाद भी क्या नहीं मिलता वो भी आपको पता चलेगा, और दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है वो भी आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपैरिजन में लुक्स की। तो यहाँ पर लुक्स में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी आती है। मेरे को लगता है दोनों छोटी बड़ी बहनें हैं, क्योंकि यहाँ पर लीवो का डिज़ाइन देखो और SP का डिज़ाइन देखो, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लगता है। हेडलाइट सेटअप तो यहाँ पर छोटे बड़े का फ़र्क देती है, मतलब इसकी हेडलाइट और उसकी हेडलाइट सेम टू सेम लगती है, बस इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है। बाकी यहाँ पर विंडशील्ड में फ़र्क आता है, ये ऐसे आती है और यहाँ पर ये थोड़ा गैप लेके आती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंस आता है हेडलाइट में। बाकी यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन मेरे को SP का लगता है, क्योंकि बड़ा है और मस्कुलर है। सामने आपको हेडलाइट सेटअप मिलता है होंडा की ब्रांडिंग के साथ, नीचे नंबर प्लेट होल्डर जो कि स्पेशल है, और ब्लैक कलर में मडगार्ड मिलता है आपको इसका। यहाँ पर आपको टैंक के श्रॉट्स मिलते हैं जो कि पूरा नीचे लेग गार्ड तक जाते हैं, जो कि अच्छे बड़े हैं और होंडा की ब्रांडिंग लाते हैं। इसके ऊपर आपको रेड एंड सिल्वर कलर के स्टिकर्स मिलते हैं जो कि लीवो के अंदर नहीं आते। लीवो का डिज़ाइन आपको फ्रंट से अच्छा लगता है और ये ब्राउन कलर बहुत ही परफेक्ट है। सामने आपको हेडलाइट सेटअप मिलता है, कट्स एंड क्रेसेस मिलते हैं, विंडशील्ड मिल जाती है, और साथ ही साथ बॉडी कलर मडगार्ड मिलता है इसके अंदर। और अलॉय व्हील डिज़ाइन इसका सिंपल है, इसका स्पेशल है। तो यहाँ पर अलॉय व्हील डिज़ाइन में तक आपको डिफरेंस मिलेगा। SP का अलॉय व्हील बहुत ही अलग आता है, स्पेशल आता है। टैंक को देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा मस्कुलर टैंक आपको SP का मिलता है, क्योंकि यहाँ पर श्रॉट ज़्यादा बड़े आते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर टैंक का साइज़ भी बड़ा आता है SP का। अगर अपन लीवो के टैंक को देखेंगे तो ये भी मस्कुलर और अट्रैक्टिव है, लेकिन यहाँ पर टैंक का साइज़ छोटा आता है SP के सामने। SP ज़्यादा मस्कुलर और बड़ी दिखती है इसके टैंक के सामने। बाकी रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर रियर प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन ज़्यादा अट्रैक्टिव SP रहती है, क्योंकि यहाँ पर टेल लाइट कुछ ऐसी आती है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मडगार्ड भी अच्छा मिलता है, और इसकी टेल लाइट भी अच्छी है, इसका भी डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छी टेल लाइट आपको मिल जाती है SP के अंदर। बाकी आपको दोनों में से किसका लुक ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर्सनली मेरी चॉइस रहेगी SP 125। बाकी अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो लीवो के अंदर मिलता है आपको सेमी डिजिटल मीटर, और यहाँ पर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नेसेसरी है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और ट्रिप मीटर मिलता है आपको। सर्विस रिमाइंडर आता है, क्लॉक मिलती है, फ्यूल गेज है, और यहाँ पर न्यूट्रल लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट और इंजन चेक लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है और दूसरे फीचर्स नहीं मिलते आपको। बाकी बटन्स आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच नहीं मिलेगा, और यहाँ पर लो बीम हाई बीम बटन, ये इंडिकेटर और हॉर्न कुछ ऐसा मिलता है आपको। रियर व्यू मिरर कुछ ऐसे आते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल लीवो का। अब बात करेंगे अपन SP के मीटर की, जो कि बेस्ट है इसके सेगमेंट में भी और लीवो से भी बेहतर है। यहाँ पर मिलता है आपको फुल्ली डिजिटल मीटर, और इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है गियर पोजीशन इंडिकेटर, इकोनॉमी लाइट, लाइव माइलेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, और यहाँ पर आपको इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट, सेट एंड सिलेक्ट बटन मिलता है, जो कि लीवो के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती। तो यहाँ पर इसका मीटर बेटर निकलता है लीवो के सामने। बटन्स की बात करें तो राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच और इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है, जो कि उसके जैसा है सेम। SP के अंदर आपको ज़्यादा स्पेशल बटन मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में मिलता है, इसके नीचे इंडिकेटर बटन और इसके नीचे हॉर्न, और रियर व्यू मिरर दोनों बाइक के अंदर सेम आते हैं। तो यहाँ पर बेटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिलता है SP 125 के अंदर, जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाता है, जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, इकोनॉमी लाइट और लाइव माइलेज।
अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। तो यहाँ पर कंपनी ने एसपी के अंदर एलईडी हेडलाइट दी है जो कि उसके हेडलाइट से बेटर है। बाकी इंडिकेटर हैलोजन मिलते हैं आपको और टेल लाइट भी हैलोजन मिलती है एसपी के अंदर। लेकिन लीवो की बात करें तो यहाँ पर आउटडेटेड पुराने वाले ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है। हेडलाइट हैलोजन, इंडिकेटर हैलोजन, यहाँ तक कि टेल लाइट भी हैलोजन। तो यहाँ पर बेटर इलेक्ट्रिकल सेक्शंस आपको एसपी के अंदर मिलता है जो कि है कंपनी से ही एलईडी हेडलाइट। ये बेटर रहती है इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में। अब बात करेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की। तो यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर सामने मिलता है टेलीस्कोपिक फोक, जैसे कि आप देख सकते हैं। फोकस हो जाओ भाई। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आते हैं जो कि सेम है। तो यहाँ पर फ्रंट सस्पेंशन सेम है। रियर की बात करूँ तो रियर सस्पेंशन भी आपको सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी विथ ट्विन स्विंग आर्म, मतलब 2 स्विंग आर्म के अंदर आपको 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप सेम यूज़ किया जाता है दोनों बाइक के अंदर। बाकी अब बात कर लेते हैं टायर्स की। तो यहाँ पर सामने मिलता है लीवो के अंदर 80-100-18 का टायर और एसपी के अंदर भी सामने सेम टायर मिलता है 80-100-18। और रियर की बात करूँ तो यहाँ पर मोटा टायर मिलेगा आपको SP 125 के अंदर जो कि है 100-80-18। लीवो के अंदर पीछे मिलता है 80-100-18 का टायर। तो यहाँ पर पतला टायर मिलता है लीवो के अंदर और एसपी के अंदर मोटा टायर आता है। तो यहाँ पर बेटर टायर्स अपनी SP 125 के अंदर आते हैं। बात करें ब्रेक्स की तो दोनों बाइक के अंदर सेम ब्रेक्स आते हैं। ड्रम और डिस्क दोनों बाइक के अंदर, ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट के अंदर ब्रेक्स भी सेम आते हैं। लीवो के अंदर मिलता है आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अभी यहाँ पर अपने पास एग्जांपल के लिए सिर्फ डिस्क वेरिएंट अवेलेबल है एसपी का। अगर आप ड्रम वेरिएंट लेंगे तो दोनों बाइक के अंदर सेम ब्रेक मिलेंगे, एसपी लो या फिर लीवो। और पीछे वाले ब्रेक भी सेम है जो कि है 130 mm के ड्रम ब्रेक। इधर देखो या फिर इधर देखो। तो यहाँ पर ब्रेक्स आपको दोनों बाइक के अंदर सेम मिलते हैं, चाहे आप डिस्क लो या फिर ड्रम लो, दोनों बाइक के अंदर आपको ब्रेक सेम मिलेंगे, जैसे कि सस्पेंशन सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ टायर्स का डिफरेंस आता है। बाकी अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ। तो यहाँ पर बड़ा इंजन आता है एसपी के अंदर जो कि है 123.9 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 10.87 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। E20 फ्यूल को सपोर्ट भी करता है इसका इंजन। अब बात करेंगे लीवो के इंजन की जो कि छोटा है। यहाँ पर मिलता है लीवो के अंदर 110 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 8.79 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 9.3 न्यूटन मीटर का विथ 4 स्पीड गियर बॉक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे डिफरेंसेस मिलते हैं। बड़ा इंजन एसपी के अंदर आता है, छोटा इंजन उसके अंदर आता है। पावर इसके अंदर ज़्यादा आती है, पावर उसके अंदर कम है। टॉर्क इसके अंदर ज़्यादा है, टॉर्क उसके अंदर कम आता है। तो आपको पावर और पिकअप चाहिए तो आप SP 125 देख सकते हैं लीवो छोड़कर। तो यहाँ पर पावर ज़्यादा मिलती है। अब रही बात माइलेज की तो यहाँ पर एडवांटेज जाता है लीवो को। छोटा इंजन का फ़ायदा ज़्यादा माइलेज देता है क्योंकि यहाँ पर 70 kmpl तक का माइलेज मिलता है लीवो से और SP से 65 kmpl तक का। तो अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप लीवो देख सकते हैं जो कि 70 का माइलेज लाती है और ये 65 का माइलेज लाती है। अब बात करेंगे अपन सीट कंफर्ट की। तो यहाँ पर दोनों बाइक की सीट कंफर्ट सेम रहती है, जैसे कि आप एसपी को देखो या फिर लीवो को। यहाँ पर आपको सीट कंफर्ट दोनों बाइक के अंदर सेम रहती है और कुशनिंग भी सेम मिलती है। राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है दोनों बाइक के ऊपर। राइडिंग पोजीशन भी आपको सेम मिलती है, अपराइट है राइडिंग पोजीशन दोनों बाइक की। लेडीज़ वन साइड बैठ सकती हैं दोनों बाइक के ऊपर आराम से। साइड गार्ड भी आपको सेम मिलता है दोनों बाइक का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका देखो या फिर इसका, तो यहाँ पर ये भी सेम रहता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एसपी के अंदर मिलता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और लीवो के अंदर मिलता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 3 mm ज़्यादा है एसपी के कंपैरिजन में। सीट हाइट की बात करें तो दोनों की सीट हाइट सेम है 790 mm, तो यहाँ पर सीट हाइट सेम रहती है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर बड़ी टैंक अपनी एसपी के अंदर आती है जो कि है 11.2 लीटर की और लीवो के अंदर सिर्फ 9 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है जो कि 2.2 लीटर कम है एसपी के सामने। ओवरऑल वेट की बात करें तो यहाँ पर वेट का एडवांटेज जाता है अपनी लीवो को क्योंकि यहाँ पर वेट है 113 kg और एसपी का वेट है 116 kg, तो यहाँ पर 3 kg हल्की आती है अपनी लीवो। बाकी अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो यहाँ पर
क्लियर रिजल्ट और क्लियर विनर लगता है मेरे को SP125, क्योंकि यहाँ पर माइलेज छोड़कर सब कुछ ज़्यादा मिलता है आपको SP के अंदर, अगर अपन लीवो से कंपेयर करते हैं तब। क्योंकि लीवो के अंदर इंजन छोटा है इसलिए माइलेज ज़्यादा मिल पाता है। बाकी सब कुछ कैटेगरी में SP125 लीवो से बेटर रहती है, चाहे इलेक्ट्रिकल्स हो, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे फुल डिजिटल मीटर हो, चाहे इसकी सीट हो, चाहे इसका सस्पेंशन हो। सस्पेंशन तो सेम है लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ऑलराउंडर बाइक रहती है SP125 अगर अपन लीवो से कंपेयर करते हैं तब। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए और बजट इश्यूज़ हैं तब आप लीवो देख सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा लीवो वर्सेस होंडा SP125 2025 मॉडल का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।